तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने क्लास 11th के अंदर कुछ खास प्रोग्रामिंग नहीं की है, 10th के अंदर भी नहीं की है, तो आप चिंता मत करना। हम यहाँ पर बेसिक्स से लेकर ही चलेंगे और आपको प्रोग्रामिंग सिखा देंगे, ठीक है। तो मैं तो देख रहा हूँ यार, आप 10th 11th 12th में शुरुआत की तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। वापस से वो बार बार वही आपको इंट्रो दे देता है कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब बार बार वही चीजें पढ़ाते रहते हैं और तब आकर थोड़े से टॉपिक्स ऐड कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस देखेंगे, है ना। तो देखिए यार, ऊप्स क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आप सबको पता है ना। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये मार्कर दिखाऊं, ठीक है। ये मार्कर आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई वस्तु है, ठीक है। अब यार मैं आपको यहां पर कह सकता हूं कि जो ये मार्कर है मेरा, ये डोम्स का मार्कर है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर मेरा डोम्स का है, तो इसको मैं यहां पर जैसे दे सकता हूं कि इसकी कंपनी डोम्स है, ठीक है। इसकी कंपनी आपकी डोम्स है। इसका मैं यहाँ पर कलर लिख सकता हूँ कि भाई इसका कलर कैसा है, आपका ब्लैक है। फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इसके साइड में कि यार ये काम क्या करता है, यहाँ पर ये राइटिंग में मेरी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये इसका फंक्शन है। और ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। आप इनको क्या कह सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप, इसकी प्रॉपर्टीज, या फिर प्रॉपर्टीज को आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इतनी बात आई हो आपके समझ में आ चुकी होगी। ये क्या है, इसका फंक्शन है, ठीक है। कि ये किस काम में हमारी मदद करता है, फंक्शन या बिहेवियर एक ही बात है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होया करो जो आपकी बुक में लिखा होता है, ठीक है। एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड लिख देते हैं, लेकिन बात यार सिंपली आपकी वही होती है। तो एक ऑब्जेक्ट आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होती है और साथ ही साथ उसके फंक्शन होते हैं। आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम और एग्जांपल ले, यहाँ पर जैसे कि इसको मैं हाथ से हटाऊंगा और आपको और एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास यहाँ पर 3 लैपटॉप्स रखे हुए हैं। लैपटॉप 1, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप 2 है और मेरे पास यहाँ पर एक लैपटॉप 3 है, ठीक है। काफी अच्छे दिख रहे हो यार, आप इनको लेकर जा सकते हो और अपनी कोडिंग की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो लैपटॉप 1 की यहाँ पर, लैपटॉप 1 की जो मैं यहाँ पर अगर कंपनी का नाम लिखूं, सबसे पहले इसकी कंपनी है क्या, मान लेते हैं इसकी कंपनी डेल है यार, ठीक है। और इसके अंदर मेरा यार आपका i5 प्रोसेसर है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर प्रोसेसर लिख डाला। फिर मैं लिखूंगा कि यार इसकी कितनी रैम है, तो मान लेते हैं इसकी 4 GB रैम है। इतना काफी है, ठीक है। बस इसकी इंटरनल स्टोरेज मान लेते हैं, चलो 1 TB है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज या रोम आप कह सकते हो, ठीक है। सॉरी। फिर यहाँ पर यार मैं इसकी कंपनी लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर बार बार कंपनी वंपनी नहीं लिख रहा हूँ। इसकी कंपनी हम मान लेते हैं लिनोवो है, ठीक है। और इसके अंदर i7 प्रोसेसर है। इसकी रैम यार आपकी 8 GB है और इसकी भी 1 TB आपकी इंटरनल मेमोरी है। फिर लैपटॉप 3 की हम यहाँ पर बात करें तो वो लैपटॉप है आपका, मान लेते हैं किसका, एसएस का मान ले। एक कंपनी होती है ना शायद, कमेंट करके बताना चलो। तो यार इसका प्रोसेसर हम यहाँ पर मान लेते हैं i3 का है। इसकी रैम सिर्फ 2 GB है और इसकी 1 TB ही इंटरनल मेमोरी है। तो आपके सामने यहाँ पर 3 लैपटॉप्स रखे हुए हैं। ये कोई वस्तु है ना, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो लैपटॉप 1 आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, लैपटॉप 2 आपका एक ऑब्जेक्ट होगा और लैपटॉप 3 एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। और एक और बात यार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, यानी कि एक टिप देना चाहूंगा आपको। आपने 9th में भी शायद थोड़ी प्रोग्रामिंग की होगी, 10th में भी की होगी और 11th में भी की होगी। मतलब यार ज्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा तो आता होगा। जैसे कि आपने इफ कंडीशन डाल दी, मेन मेथड पता होगा आपको क्या होता है, नहीं पता तो हम आगे बताएंगे वैसे। लेकिन अगर आपको पता है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट ही होने वाला है ये। क्योंकि यार जब आप शुरुआत में, जब बिल्कुल बिगिनर होते हैं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को पढ़ते हो, क्योंकि यार पहला चैप्टर दिया रहता है आईसीएससी की बुक में और आईएससी की बुक्स में, ठीक है। तो यार आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यार वहां पर लिखा रहेगा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका फंक्शन है, जैसे कि हम स्टूडेंट मान लेते हैं, उसका एक काम होता है स्लीपिंग, ठीक है। वहां पर लिखा रहेगा कि जो रियल वर्ल्ड में है हम उसको ऐसे लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम बात करें तो उसका आगे ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो यार आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाए, है ना। तो आपको फिर जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है तो थोड़ा आइडिया हो जाता है, और हम आपको ये भी बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप प्रोग्रामिंग से,
ठीक है। वैसे तो हम बता देंगे कि यार आप न्यू कीवर्ड लगाओ, ये करो, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ पाता जब आपसे थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा एक लैपटॉप 1 है, ये लैपटॉप 2 है और ये लैपटॉप 3 है। तो ये क्या यार आपके इनके एट्रीब्यूट्स है, ये क्या इनके आपके एट्रीब्यूट्स है। ओके, इनके फंक्शंस अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, फंक्शंस यार आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइपिंग, ठीक है। एक मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोडिंग, ये मेरी कोडिंग में भी मदद करेगा, ये प्लेइंग में भी मदद करेगा, ठीक है। प्लेइंग गेम्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग वीडियोस, कुछ इस टाइप से यार आप यहाँ पर लिखते जा सकते हो, प्लेइंग वीडियोस। तो ऐसे यार इसके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो अब आप मुझको बताइए यहाँ पर कि यार इनकी एट्रीब्यूट्स तो सेम ही है। और हाँ, एक और बात, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है लैपटॉप, नहीं यार कैसे कह रहा हूं मैं, कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप लैपटॉप है। हाँ, कुछ इस टाइप से सही जमेगा। ये अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर अब आपको क्लास के बारे में दूंगा, ठीक है। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स आपके समझ में आ चुका है कि यार कोई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और जिसके कुछ आपके क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। हाँ, तो मान के चलिए यार यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ पर, हाँ यहीं पर ही मेरे पास 3 लैपटॉप्स हैं। तो आप देख सकते हो इनकी प्रॉपर्टीज तो यार आपकी सेम है, बस इनकी वैल्यूज जो है, जो इनकी प्रॉपर्टीज की कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज है, सिर्फ वो चेंज हो रही है, बिल्कुल। तो मान के चलिए यार आप एक इंटरव्यूअर हो, आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, या आप बैठे हो यहाँ पर, ठीक है, आपका लिप्स नहीं है, चलो ठीक है। तो आप यहाँ पर एक एज ए इंटरव्यूअर बैठे हो, तो फिर क्या होता है यार, आपके पास कुछ एम्प्लॉयज आने वाले हैं, मान लीजिए 5-10 एम्प्लॉयज आने वाले हैं, आपकी कोई बड़ी कंपनी नहीं है इसलिए ज़्यादा उछलो मत, ठीक है। 5-10 एम्प्लॉयज आएंगे और आपको उनको इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार जाहिर सी बात है आप उनके डिटेल्स लेना चाहोगे, तो आपने एक फॉर्म बनाया यहाँ पर पहले बच्चे के लिए या पहले एम्प्लॉय के लिए, उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी यार आपको भरना है, ठीक है। आपने एक फॉर्म बनाया, टाइप किया आपने और फिर उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है, उसको प्रिंट करा लिया। फिर यार आपके पास 10 एम्प्लॉयज है, तो आप मुझको एक बात बताइए, क्या आप यहाँ पर 10 बार टाइप करने वाले हो और 10 बार प्रिंट कराओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे अगर आप एक इंटरव्यूअर नहीं हो तो। अगर आप एक इंटरव्यूअर हो तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। शायद मैं कुछ उल्टा बोला ना। अगर आप एक इंटरव्यूअर हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप एक इंटरव्यूअर नहीं हो तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर दो, खैर छोड़ो इस बात को। तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार टाइप करोगे और उसको 10 बार प्रिंट करवा लोगे, उसी सेम पेज को, या फिर उसकी फोटोकॉपी करवा लोगे, ठीक है, जैसे कि यार हम नोट्स की करते हैं। तो कुछ इस टाइप से यार आप कर लोगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है, क्या है कि क्या आप बार बार यार ये लिखोगे, जैसे कि कंपनी उसकी ये है, उसका क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ये प्रोसेसर उसकी ये है, रैम उसकी है, जैसे कि मैंने भी यार यहाँ पर बार बार मेंशन नहीं किया। तो क्लासेस यार वहीं पर ही काम आती है, क्लासेस आपकी वहीं पर ही काम आती है कि यार ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम करती है। आप कह सकते हो कि क्लास एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, क्लास आपकी एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है। जैसे कि ये पेज था, एक फैक्ट्री थी, है ना, वो पेज बाकी सब पेजेस की एक फैक्ट्री थी। तो क्लास क्या होती है यार, ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर, मैं आपको कह दूंगा कि यार सपोज करिए आप कार बनाते हो, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि यार उसके अंदर एक इंजन होगा, ठीक है, उसके अंदर एक इंजन होगा, मैं आपको सब बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। उसके अंदर एक इंजन होगा, वो एक उसके अंदर कुछ सीट्स हो गए, ठीक है, और क्या होगा, उसके अंदर ब्रेक्स हो गए, ठीक है जी। फिर यार आप क्या कर सकते हो, इंजन आप कोई भी ले सकते हो, सीट्स कोई भी ले सकते हो, ब्रेक्स कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट, एक पैटर्न बना के दे दूंगा कि कुछ इस टाइप से यार आपकी कार होने वाली है। फिर आपकी मर्जी रहेगी कि यार आप उसका कलर कैसा करो, ठीक है। अगर आपको 5 कार बनानी है, 5 कार बनाओगे आप इस ब्लूप्रिंट को देखकर। इस ब्लूप्रिंट में लिखा होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिएगी आपको एक कार बनाने के लिए। उनकी वैल्यूज यार आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहली कार बनाई, उसका इंजन आपने कुछ और ले लिया, दूसरी कार बनाई तो उसकी सीट्स के अंदर यहाँ पर आपने बदलाव कर दिया, ब्रेक्स उसके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कुछ नहीं है यार, आपकी एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है जहां से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है।
इसको अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँ तो आपके और अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप का तो आ गया आपके, ठीक है। मान के चलिए यार, अगर आपसे थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा, आपके और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मान के चलिए यार, यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल ही अपना ले सकते हैं। जैसे कि यार आपके पास वो पेज था ना, ठीक है। मान लेते हैं उसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी आपने कि नेम होने वाला है, उसकी एज होने वाली है, उसका रोल नंबर होने वाला है, और क्या हो सकता है यार, हम मान लेते हैं स्टूडेंट की बात कर रहे हैं किसी, ठीक है। और उसके फादर नेम होने वाला है, ठीक है, और उसकी मम्मी का नाम होने वाला है, ठीक है। कुछ इस टाइप से यार आप एक पेज प्रिपेयर कर सकते हो और फिर इससे अलग अलग पेजेस बना सकते हो और वो स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिनके अंदर वो अपनी डिटेल्स भर देंगे, ठीक है। तो यार ये आपकी क्लास होगी, इसके बेसिस पर हम बाकी को पेज को प्रिंट करा रहे होंगे और स्टूडेंट को दे रहे होंगे, जहां पर वो वैल्यू भर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, आपका एक क्लास टाइप का वेरिएबल होता है, कुछ इस टाइप से भी कह सकते हो। जैसे कि यार मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूं 29.5, तो मैं पूछूंगा कि ये किस टाइप का नंबर है, आप कहोगे कि एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। फिर मैं आपसे कहा यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, एलियन मान लेते हैं इसका नाम, ठीक है। ये आपका एक एलियन खड़ा है यहाँ पर, और ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका ये एलियन है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप आपका एक स्टूडेंट है। जैसे कि ये एक नंबर है जिसका टाइप डेसिमल है, इसी टाइप से ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप आपका स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट को यार आप एक डेटा टाइप भी कंसीडर करते हो, डेटा टाइप भी आप इसको कंसीडर करते हो, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के, जब भी हम अपने ब्लूजे के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। तो क्लास कुछ नहीं यार, ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, या फिर आप कह सकते हो एक पैटर्न है जिसकी मदद से हम अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं काफी आराम से, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही यार। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो अभी हम यहाँ पर अपने ब्लूजे के अंदर चलते हैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप यहीं तक ही लिमिटेड रहे और थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखकर वापस आ जाना इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ तक तो आप देख सकते हो और फिर आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो अगर आपसे प्रोग्रामिंग नहीं आती थोड़ी बहुत, ठीक है। वैसे एक बार देख सकते हो, क्या पता आपके आ जाए। तो चलिए यार चलते हैं अपने ब्लूजे के अंदर। तो मैंने यार यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना लिया और मैं यहाँ पर अपनी एक नई क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास का नाम मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डेमो रख सकता हूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो इसको रख लेते हैं हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको क्लास बनानी है तो सबसे पहले आपको एक क्लास कीवर्ड लिखना होगा और फिर क्लास का नाम, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेमो हमने पहले दिया था। क्लास के पहले आप एक्सेस स्पेसिफायर भी लगाते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा फिलहाल, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, अपना एक मेन मेथड बनाऊँगा, ठीक है। मेन मेथड यार वो मेथड होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब आपका प्रोग्राम चलता है, ठीक है। सबसे पहला मेथड यही एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पर आर्क्स की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जोकर लिख दूँ, ठीक है। इनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार आप एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना होगा। क्लास का नाम यहाँ पर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डेमो। ऑब्जेक्ट डेमो। एक काम करते हैं ना यार, इसको हम स्टूडेंट दे लेते हैं क्लास के नाम को। चलो यार मैं इसको यहाँ पर स्टूडेंट बदल दूंगा, स्टूडेंट। तो ये बदल चुका है स्टूडेंट में। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिखना होगा। तो क्लास का नाम मेरा यहाँ पर है स्टूडेंट और फिर ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन होने वाला है मेरा, यहाँ पर एलियन होने वाला है। अभी आपको दिखाया था वो कैसे वहां पर बोर्ड पर हंस रहा था, ठीक है। तो उसी को बनाते हैं और फिर आपको यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड लिखना होगा और फिर से यहाँ पर अपनी क्लास का नाम और राउंड ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, ठीक है। ये सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जिसके बारे में हम आगे देख रहे होंगे कि आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फिलहाल आप कंफ्यूज मत हो अगर मैं एक दो टर्म्स ऐसी यूज कर देता हूँ जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कह रहा है कि आपके ने जो है सोर्स फाइल हैज चेंज्ड ऑन डिस्क, डू यू वांट टू रीलोड इट फ्रॉम डिस्क। क्योंकि यार मैंने यहाँ पर सिंपली अपनी क्लास का नाम बदला था, इसीलिए इसने कहा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टूडेंट एलियन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। लेकिन आपने वहां पर देखा था एलियन मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एलियन मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो, लेकिन उसके अंदर आपने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी होगी,
जैसे कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके फादर का नाम कुछ इस टाइप से थी। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप है, अगर आपको नहीं पता तो। यानी कि जो आपका डेटा होने वाला है, डेटा मतलब उसका नाम, वो किस टाइप का होगा, वो एक स्ट्रिंग का होगा यार। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फादर नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग मदर नेम। मैंने कुछ यार इस टाइप से लिख दिया, और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं इंट रोल नंबर, कुछ इस टाइप से बिल्कुल सही रहेगा। तो मान के चलते हैं यार, मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, और मैं इसको दिखाऊंगा भी आपको कि मेमोरी के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर हम यहाँ से चले गए एक बार इसको करके, और मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक नया स्टूडेंट बनाता हूँ जिसका नाम है जोकर। तो यहाँ पर मेरे 2 स्टूडेंट हो चुके हैं। अब यार मुझको ये बताइए कि ये प्रॉपर्टीज तो सेम होगी उनकी, नाम उनका होगा, फादर नेम उनका होगा, मदर नेम उनका होगा, रोल नंबर उसका होगा, ठीक है। क्या ऐसे हो सकता है? यहाँ पर ये एरर क्या दे रहा है? वेरिएबल जोकर इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। ओके, तो ये वेरिएबल मैं पहले डिफाइन कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आर्क से लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल प्लस के इज़ द शॉर्टकट टू कंपाइल, और आप इसको सेटिंग्स के अंदर जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रीफरेंसेस के अंदर जाना यहाँ से, और अपने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यार आप अपना फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो कि कितना डार्क आपको चाहिए, जो ये पीछे लाइंस आ रही है, ठीक है। मैच ब्रैकेट्स, ऑटो इंडेंट, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। की बाइंडिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कमेंट करनी है किसी भी लाइन को या किसी भी ब्लॉक को, तो देख सकते हो मैंने अपना शॉर्टकट बना रखा है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस, इसको फॉरवर्ड स्लैश ही तो कहते हैं ना, जो भी कहते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने शॉर्टकट्स आप बना सकते हो। इन सबको छोड़िए फिलहाल, आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो यार आपका क्या कोई एक स्टूडेंट हो सकता है जिसका नाम ना हो, जिसका फादर नेम ना हो? होगा तो यार सबका, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग होने वाली है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को यार अगर आपको सेट करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। यानी कि जो आपका स्टूडेंट है उसका नाम लिखा आपने कि भाई एलियन का जो नाम है, आपको यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगाना होगा। ये मदद करेगा उस ऑब्जेक्ट के उस वेरिएबल को एक्सेस करने में, या उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में। और मैं यहाँ पर सपोज करिए लिख देता हूँ इसका नाम यार एलियन ही है, ठीक है। तो एलियन लिख दिया मैंने, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एलियन डॉट एफ नेम मैं यहाँ पर करूँगा इज इक्वल टू फादर नेम। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ABCD, ठीक है। हम कुछ रैंडम यहाँ पर लिख देते हैं। एलियन डॉट एम नेम मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसके मदर का नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं EFGH, मतलब काफ़ी कनेक्टेड है यार, है ना। फिर मैं यहाँ पर एलियन का रोल नंबर भी लिख देता हूँ। एलियन का रोल नंबर मान लेते हैं 57। इसको मैं यहाँ से एक एल हटाऊंगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, और मैं यहाँ से इसको अगर कॉपी करके एलियन की जगह पर जोकर कर दूँ तो कैसा रहेगा? मतलब क्या कि यार मैं एलियन की भी वैल्यू सेट कर दूंगा और जोकर की भी वैल्यू सेट कर दूंगा। तो एक बार कर लेते हैं इसको। रोल नंबर यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा और इसको जोकर कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसको मैं जोकर कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, इसको मैं जोकर कर दूंगा। बोर मत हो यार आप, मुझको दिख रहा है कि ये मैं बोरिंग काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जल्दी से हटाता हूँ यहाँ से। और इसका रोल नंबर सपोज करिए मैं 1 सेट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ इनके बीच में कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जोकर सेट कर देता हूँ। तो मेरा इतना काम हो गया। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को यार आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या करता है यार, आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने में मदद करता है कंसोल पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एलियन का और जोकर का रोल नंबर प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा एलियन डॉट रोल नंबर, ठीक है। बिल्कुल मैंने कुछ ऐसा लिखा यहाँ पर, और इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको अगली लाइन में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एलियन को हटाऊंगा मैं यहाँ से, इस बार जोकर लिख दूंगा। तो आप देख सकोगे यहाँ पर कि उसका रोल नंबर अलग रहेगा और उसका रोल नंबर अलग दिखाएगा ये आपको, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाऊं तो इसने खुद इंडेंट कर दिया है मेरा सारा कोड, ठीक है। फिलहाल मैं आपको मेमोरी के अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसे होने वाला है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूंगा आपको। तो उसका 57 आ रहा है, उसका 1 आ रहा है, मतलब क्या कि यार ये आपका बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है।
इस टाइप से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एक कोई भी मेथड बना सकते हो, उसको डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा कि यार आप एक क्लास की मदद से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक क्लास आपकी एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है। जैसे कि यार आपकी जो स्टूडेंट है एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, जिसकी मदद से आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, है ना। एक ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो कि एक पैटर्न उसने दिया है कि यार उसका नाम होने वाला है, फादर नेम होने वाला है, बस वैल्यू आप पर छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी डिटेल्स उसने दिया आपको कि आपको कैसा कैसा करना है। रास्ता उसने दिखाया आपको, लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा, और हम यहाँ पर वापस चलते हैं अपने प्यारे से व्हाइट बोर्ड की यार तरफ। देखिए वहां पर सिंपली क्या हुआ होगा, आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक एलियन नाम से और एक जोकर नाम से, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि यार ये आपके स्टूडेंट ही है। तो होगा कि यार जैसे कि अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो एक पर्चा बनाया जाएगा, वहां पर इसके नेम की वैल्यू फिल कर दी जाएगी कि यार इसका नेम एलियन है, ठीक है। फिर आपके फादर नेम की वैल्यू भी फिल कर दी जाएगी, जो इसके फादर का नाम होगा। फिर इसकी मदर नेम की वैल्यू फिल कर दी जाएगी, उसके रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, जैसे कि 57 था। ऐसे ही क्या होगा, एक और पर्चा यहाँ पर बनाया जाएगा जोकर के लिए, उसका नाम यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। तो कुछ इस टाइप से होगा, और ऐसे ही जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे उसी टाइप से इनकी वैल्यूज मेमोरी के अंदर स्टोर होती जाएगी, उसी टाइप से मेमोरी के अंदर इनकी वैल्यूज स्टोर होती जाएगी, और ये आपके ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आप बना किसकी मदद से रहे हो? क्लास की मदद से। इसीलिए तो यार आपकी क्लास एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री होती है। ऐसे ही आप हजारों ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो यार आप एक वीडियो भी देख सकते हो मेरी, मैं चैनल पर मेरे पड़ी होगी, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि यार आपको क्लास को एक डेटा टाइप की तरह कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हो, वहां पर भी देख सकते हो कि आप क्लास को एक डेटा टाइप की तरह कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप डेफिनेटली वहां पर जाइए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने काफी कोशिश की कि आपके समझ में आ जाए। तो अगर आपके समझ में आ चुका है तो यार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मेरे ये समझ में आ चुका है। तो देखिए यार मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड्स या ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पर और आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए यार आपके पास यहाँ पर दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर उसका नेम होगा, फादर नेम होगा, उसका मदर नेम होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यार आपके यहाँ पर दो तीन ऑब्जेक्ट्स है। तो अब आप मुझको एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी क्लास जो है, क्लास का नाम है स्टूडेंट 12, मतलब वे सारे बच्चे जो क्लास 12 से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यार इनके एट्रीब्यूट्स तो सेम है, फादर नेम, मदर नेम, नेम, लेकिन इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे कि पहले का नाम जोकर, दूसरे का नाम एलियन, तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक और एट्रीब्यूट डालते हैं, चलिए हम क्लास टीचर नाम से, ठीक है। हमने एक एट्रीब्यूट डाला यहाँ पर क्लास टीचर नाम से, यहाँ पर भी एक एट्रीब्यूट डाला क्लास टीचर नाम से। और आप कैसे यार वैल्यूज को सेट करते हो कि जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एलियन डॉट नेम इज इक्वल टू एलियन, ठीक है, कुछ इस टाइप से करते हो। लेकिन आप मुझको बताइए कि जो बच्चे क्लास 12 से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी क्लास टीचर का नाम अलग अलग होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं यार, उनकी क्लास टीचर का नाम सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो क्या बार बार ऐसा करना चाहेगी कि एलियन डॉट क्लास टीचर नेम इज इक्वल टू XYZ, फिर जोगर डॉट क्लास टीचर नेम इज इक्वल टू XYZ? तो क्या आप ऐसा बार बार करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल को एक स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो। मतलब इसको कह सकते हो कि ये पूरी क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि यार आपको असेंबली में आपसे किसी ने पूछा, तो क्या आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि एलियन की क्लास टीचर का नाम क्या है? ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या पूछा जाएगा कि क्लास 12 की क्लास टीचर कौन है ना। तो इसी टाइप से यार क्या होगा, हम कह देंगे कि क्लास टीचर आपकी स्टूडेंट 12 क्लास से बिलोंग करती है। और इसको बिलोंग करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली लिखना होगा, जैसे कि आपने वहां पर वेरिएबल्स बनाए थे, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग रोल नंबर, इसी टाइप से स्टैटिक उसके आगे लगाना होगा बस। और स्टैटिक स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLNAME, ठीक है, क्लास टीचर नेम, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने उसको स्टैटिक कीवर्ड लगाना होगा। और अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है तो मतलब वो स्टैटिक होता है, मतलब क्लास से बिलोंग करता है। और स्टैटिक नहीं लगा होता तो मतलब वो एक इंस्टेंस वेरिएबल या एक इंस्टेंस मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर लिखोगे
मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर लिखा एलियन डॉट क्लास टीचर, अगर आपने यहाँ पर लिखा एलियन डॉट क्लास टीचर, तो क्या आपको एरर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यार रेंडमली आपसे क्लास में भी तो पूछा जा सकता है कि तुम्हारी क्लास टीचर का नाम क्या है, तो क्या आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि नहीं मेरी क्लास टीचर नहीं, पूरी क्लास 12th की क्लास टीचर है? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? यस, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए वो क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे कि मेथड्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊं, अगर आपका कोई एक स्टैटिक मेथड है तो आपको उसको क्लास के नेम से कॉल करना होता है, अगर आपका कोई इंस्टेंस मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करना होता है ना? बिल्कुल यार, लेकिन 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 चलो छोड़ो यार, इसको हम अभी जब मेथड और कंस्ट्रक्टर को देख रहे होंगे तब हम उसको देख सकते हैं। फिलहाल आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है? तो जो आपकी पर्ची थी वहां पर उसके अंदर क्लास टीचर नामक एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है? होगा, बिल्कुल होगा। आप उसको एक्सेस कर पा रहे होगे। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि जोकर की क्लास टीचर का नाम क्या है, तो आप मना नहीं करोगे बल्कि बता दोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यार जब उनकी सेम ही वैल्यू है तो हम उसको क्लास से बिलोंग करवा सकते हैं ना। तो ये होता है यार आपके स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। आई होप आपके समझ में आए होंगे। यार एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई वाईफाई है, तो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है ये उस पर लिखा होता है, ठीक है? मतलब हम सेट करके रखते हैं। तो कुछ यार आपके पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। जैसे कि यार रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे, वहां पर आपको कोई पब्लिक वाईफाई मिल जाएगा और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसी टाइप से आपके कुछ वेरिएबल्स, क्लासेस और मेथड्स होते हैं, ठीक है? जो पब्लिक होते हैं या प्राइवेट होते हैं, मतलब यार उनको कौन कौन एक्सेस करता है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये हमको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि यार मेरी एक क्लास है यहाँ पर स्टूडेंट, मेरी एक क्लास है स्टूडेंट। अब मैं चाहूंगा कि इस क्लास को मेरा कौन कौन एक्सेस कर सके, इसको कंट्रोल करना, तो मैं वो आसानी से कर सकता हूँ। किन की मदद से? एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर एक पब्लिक होगा, एक प्राइवेट होगा, एक प्रोटेक्टेड होगा और एक होता है डिफॉल्ट। मतलब आप जब कुछ भी नहीं लिखते, ना पब्लिक लिखते, ना प्राइवेट लिखते और ना प्रोटेक्टेड लिखते, ठीक है? जैसे कि आपने वहां पर देखा था मैंने क्लास स्टूडेंट लिखा था, इसका मतलब था कि यार डिफॉल्ट स्पेसिफायर है मेरा, जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वो माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट भी लिख देता हूँ। डिफॉल्ट कब होता है? जब आप कुछ नहीं लिखते। तो जैसे कि आपका पब्लिक वाईफाई होता है, इसी टाइप से आपकी पब्लिक क्लास, पब्लिक मेथड या पब्लिक वेरिएबल होता है, ठीक है? कैसे कि यार उन क्लासेस को, उन मेथड्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। मान के चलिए अब आप यहाँ पर प्राइवेट के बारे में आते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट में क्या होगा? जैसे कि आपकी कोई क्लास है, उसकी आपने कोई सब क्लास बना ली। सब क्लास कैसे बनाते हैं? एक्सटेंड्स की मदद से, ठीक है? ये फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रहूंगा और इसको प्रैक्टिकली हम अगली 1-2 वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है? एक अलग से वीडियो अगर आप कहो तो कमेंट करके बताना कि आप इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहते हो, जो मैं फिलहाल आपको थ्योरी में बताने वाला हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है स्टूडेंटो नाम से और उसने एक्सटेंड कर लिया स्टूडेंट को, मतलब यार उसने, वो इसकी सब क्लास है, ठीक है? तो यार वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगी। मतलब प्राइवेट वालों को ना उसकी सब क्लास एक्सेस कर सकती है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द क्लास, ठीक है? क्लास को छोड़कर, जो क्लास के अंदर मेंबर मेथड हो गए उन्हें छोड़कर और कोई उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब यार वो पूरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है लेकिन सब क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। प्रोटेक्टेड के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा? उसकी सब क्लासेस एक्सेस कर पा रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि आप जो सब क्लासेस है या तो वो सेम पैकेज के अंदर बना लीजिए या फिर आप डिफरेंट पैकेज के अंदर बना लीजिए, ठीक है? वो डिपेंड करता है। तो वो जो प्रोटेक्टेड वाला होगा, अगर आपने किसी सेम पैकेज के अंदर कोई सब क्लास बनाई तो आप वहां पर एक्सेस कर पा रहे होगे। डिफरेंट पैकेज है अगर आपका कोई और वहां पर आपने कोई सब क्लास बनाई तो वहां पर भी आप एक्सेस कर पा रहे होगे। लेकिन ऐसे डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर कोई सब क्लास नहीं है तो तब आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे। और डिफॉल्ट की बात करें, अगर आपकी सेम क्लास है तब आप एक्सेस कर पा रहे होगे। क्लास का अगर कोई सब क्लास है सेम पैकेज के अंदर तो आप एक्सेस कर पा रहे होगे। लेकिन डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर आपकी कोई सब क्लास है तब आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है? तो ये कुछ आपके एक्सेस स्पेसिफायर थे। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा इनमें, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि हम इनको प्रैक्टिकली करके दिखाएं आपको, तो आप मुझको बताना कमेंट करके, हम इसको दिखा देंगे। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो आपके समझ में नहीं आती, आप उसको रट लेते हो, ठीक है? कि रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट,
जोकर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक स्टूडेंट है। फिर आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पर इसका नेम सेट कर रहे होगे, इसका एज सेट कर रहे होगे, इसका रोल नंबर सेट कर रहे होगे, कुछ इस टाइप से कर रहे होगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जोकर के अंदर यार स्टोर क्या होता है, आप हमको ये बताइए। ठीक है, तो अगर आप जोकर को प्रिंट भी करके देखोगे ना तो आपके कुछ खास समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक हैश वैल्यू प्रिंट होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एक डेली लाइफ एग्जांपल की तरफ, और फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए यार आपके पास 5-6 बुक्स है साइड में, तो ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 1-2 पेजेस है। ठीक है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उनका सोल्यूशन क्या है, ये पेजेस या ये बुक्स ही है। ठीक है, इनके अंदर से वो सॉल्यूशंस आराम से मिल जाएंगे। तो कंडीशन 1 मानकर चलते हैं हम, यहाँ पर आपके पास 1-2 पेजेस के सॉल्यूशंस है। ठीक है, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करोगे, इन पेजेस को उसके हाथ में थमा दोगे। ठीक है, कि ये लो, इनके सोल्यूशन ये है। मतलब आपके पास ये डेटा था और आपने ये डेटा दे दिया कि ये लो, ये रहा डेटा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, काफी खुश खड़े हो यहाँ पर आप। ठीक है, आपसे पूछा गया कि यार इसका आंसर बताइए, तो आप क्या कहोगे, आपको ये तो याद है ना कि वे 5-6 बुक्स कहाँ पर रखी है। तो आप कहोगे कि यार मेरे कमरे पर उस टेबल पर मेरी बुक्स रखी है, तो वहां पर से आप सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या था, आपके पास डेटा ऑलरेडी था। दूसरी कंडीशन में क्या था, आपने उसका लोकेशन याद रखा कि कहां पर वो मेरा डेटा रखा हुआ है। तो जोकर भी क्या है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइप से बिहेव नहीं करता, बल्कि कुछ इस टाइप से बिहेव करता है। मतलब ये एक लोकेशन स्टोर करके रखता है, जैसे कि मेरा मान लीजिए यहाँ पर नेम, ठीक है, एज, ठीक है, नेम यहाँ पर हम लिख देंगे जोकर, इसकी एज यहाँ पर लिख देते हैं 1 साल की है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर इसका डेटा लिख देंगे। तो ये सारा जो हमारा डेटा है, ये स्टोर करके नहीं रखेगा जोकर, बल्कि इसकी मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रखेगा कि कहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये अपने साथ उस लोकेशन को लेकर फिरता रहेगा, और इससे जैसे ही कोई पूछता है कि जोकर का नाम बताओ, तो ये कहेगा कि उस लोकेशन से आप नेम लेकर आ जाओ। ठीक है, जोकर के अंदर क्या है, कोई एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, फिर क्या कहेगा, जैसे ही हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जोकर डॉट नेम, ठीक है, हमने कहा कि जोकर का नाम बताओ, तो ये क्या करेगा, इस लोकेशन पर जाएगा, इस लोकेशन पर फिर नाम लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से होता है यार, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपकी मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है, जिसको आप रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ना कि एक्चुअल डेटा। तो जब भी जैसे कि यार आप करते हो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो वहां पर SC के अंदर भी मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है। ठीक है, इनको हम रेफरेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो आई होप आपके ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। कंसेप्ट यार काफी मैटर करता है, आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो सब काम बन जाता है। तो चलिए यार यहाँ पर हम अपनी ब्लूजे विंडो के अंदर आ चुके हैं, और मैं आपको यहाँ पर मेथड्स और कंस्ट्रक्टर से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन तो यार आपका पिछली 1-2 साल में हो चुका है, तो आपको रिवीजन देना चाहूँगा उनके बारे में। ठीक है, तो इंट्रो टू समथिंग मैं यहाँ पर एक क्लास बना लूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम मैंने रखा है, तो आपको मुझसे इंस्पायर होना चाहिए और ऐसे ही आलतू फालतू नाम रखते रहना चाहिए। तो क्लास इंट्रो टू समथिंग में यहाँ पर क्लास का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही कर लेते हैं, जो कैपिटल में उसको कैपिटल में रहने देते हैं, और जो हमारा स्मॉल केस में उसको स्मॉल केस में। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने क्लास के आगे यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं लगाया, इसका मतलब यार वो डिफ़ॉल्ट है। और अगर मैं यहाँ पर पब्लिक लगा दूँ तो वो पब्लिक क्लास बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लगा दूँ तो वो प्राइवेट हो जाएगी, और अगर मैं प्रोटेक्टेड लगा दूँ तो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको पब्लिक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर अपना मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इस टाइप से हमने यहाँ पर किया। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई मेथड बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हो मेन मेथड आप इसको कहते हो, तो मतलब मेन जो है आपका एक मेथड ही है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है, तो लो जी हम यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर लिख लेते हैं, चलो हम प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लिखा है कि क्या वो एक स्टैटिक मेथड है या इंस्टेंस मेथड है। तो अगर वो एक इंस्टेंस मेथड होता है तो आपको कुछ नहीं लिखना होता, लेकिन अगर वो एक स्टैटिक मेथड होता है, मतलब वो क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना होता है।
तो मैं कहूँगा कि यार नहीं, वो मेरा एक इंस्टेंस मेथड है, इसीलिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा। और यहाँ पर होता है आपका रिटर्न टाइप, मतलब यार वो कैसी एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। फंक्शन यार क्या होता है, सिंपली कुछ वैल्यूज लेता है और कुछ आउटपुट आपको देता है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि एक फंक्शन है, ये 5 वैल्यू लेगा और उसका स्क्वायर करके दे देगा। ठीक है, 5 दिया अगर आपने उसको तो वो 25 दे देगा। तो फंक्शन क्या होता है यार, कुछ वैल्यूज लेंगे और कुछ आपको दे देंगे। जैसे कि 2 नंबर्स लिया और उनका सम करके दे दिया, तो जो सम करके दिया, जो वो डेटा है उसका टाइप क्या है आपको बताना होगा। ठीक है, जो मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका क्या टाइप होने वाला है। तो मान लेते हैं वो एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स। अब अगर आपको उसको कोई आर्ग्यूमेंट्स देनी है, मतलब आपको उसको कोई वैल्यू पास करनी है, जैसे कि 2 नंबर्स अगर आप उसको पास कराना चाहते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर इंट। ठीक है, इंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इंटीजर के 2 नंबर देने वाला हूँ। और फिर वेरिएबल का नाम, फिर मैं यहाँ पर कोमा लगाऊंगा इंट बी। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 नंबर्स मैंने ले लिए हैं। ये 2 नंबर्स लेगा और फिर क्या करेगा, यहाँ पर रिटर्न करा देगा इनका सम। तो a प्लस बी करेगा ये और उनको रिटर्न करा देगा। ठीक है, a प्लस बी का जो सम होगा, मान के चलते हम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ, चलो आपको और अच्छे से समझाने के लिए। इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी को रिटर्न करा देता हूँ। तो कहने की बात यहाँ पर ये है, जो सी का डेटा टाइप है वो क्या है, इंट, और यहाँ पर जो इंट है ये दोनों मैच होने चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं कर सकता, फ्लोट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एरर आ जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सेम डेटा टाइप रखना चाहिए, जो यहाँ पर है वही रिटर्न टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। तो इतनी बात हो गई, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ यहाँ पर, एक काम यहाँ पर मत करना, कभी आप ज़्यादा होशियार बनो और इंट ए कोमा बी लिखने की कोशिश करो। वहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको अलग अलग से स्पेसिफाई करना ही होगा। तो और अगर यहाँ पर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर वर्ड लिख देना है। तो क्योंकि आपने वर्ड लिख दिया है तो ये कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा, इसीलिए इसने यहाँ पर एरर शो कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रोग्राम को रोकना है, अपने सॉरी एक मेथड को रोकना है, तो आप खाली रिटर्न यहाँ पर लिख सकते हो, इस बार कोई एरर नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोल्ड। ठीक है, हम देखेंगे कि यार क्या आपकी ये लाइन चलती है या नहीं। तो इसने पहले ही यहाँ पर एरर दे दिया कि ये स्टेटमेंट अनरीचेबल है, मतलब हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यार यहीं पर ही हम रिटर्न कर चुके हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इसलिए यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया कि एक अनरीचेबल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर था इंट की वैल्यू, और मैं इसके अंदर रिटर्न का स्टेटमेंट ना डालूँ, तो एरर आएगा, ये कहेगा कि यार आपने रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न सी, कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप मेथड्स को कैसे कॉल करोगे। तो अगर आपका मेथड ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो यार आपको उसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर रोल नंबर पता करना है एलियन का और जोकर का, तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे एलियन डॉट रोल नंबर। कुछ इस टाइप से क्यों लिखा, क्योंकि एलियन के अंदर जो लोकेशन है वो वहां से रोल नंबर उठाकर लाएगा, और जोकर के केस में जोकर के अंदर जो लोकेशन है वहां से वो रोल नंबर उठाकर लाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ता है कि किस लोकेशन से आपके रोल नंबर उठाकर लाना है। लेकिन अगर कोई मेथड या वेरिएबल स्टैटिक है, मतलब वो क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर क्लास का नाम। जैसे कि क्लास का नाम क्या है, इंट्रोड्यूस समथिंग, इंट्रोड्यूस समथिंग, और फिर यहाँ पर डॉट लगाना होगा और क्लास टीचर का नाम। कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो। क्लास यार आप किसी वेरिएबल का नाम मत लिखना, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, एक कीवर्ड है, तो आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। जैसे कि इंट है, आप इंट नहीं रख सकते, स्ट्रिंग नहीं रख सकते, केयर नहीं रख सकते। तो बेसिकली मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको एक बेसिक रिवीजन दे सकूँ जितना हो सके प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस समथिंग डॉट क्लास टीचर, और अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है तो उसको क्लास के नाम की मदद से कॉल कीजिए, और ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, मतलब इंस्टेंस फंक्शन है, कोई इंस्टेंस मेथड है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एक क्या है, इंस्टेंस मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड है, तो मुझको इसको कैसे कॉल करना होगा, सब में पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इंट्रो टू समथिंग ओ बी इज इक्वल टू न्यू इंट्रो टू समथिंग।
और फिर मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ob.sum, अब देखिए दो वैल्यूज़ की मांग कर रहा है हमारे से, ठीक है। जब ये मांग रहा है तो यार इसको देनी पड़ेगी 41, 42। अब यहाँ पर यार इसने दो वैल्यूज़ ली है तो ये एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसने क्या वो वैल्यू है जो रिटर्न कराई? तो हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं कि जो वैल्यू आप रिटर्न करोगे उसको हम ले लेंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। तो एक बार देख सकते हैं इसका आंसर 83 आता है या नहीं। तो बिल्कुल आया है। और यहाँ पर अगर मैं इसको एक स्टैटिक मेथड बना लूँ, मतलब जो क्लास से बिलोंग करे, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपने समझने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या हुआ? 83 आ गया। मैंने कहा था आपसे कि यार आपको क्लास के नेम से कॉल कराना होगा अगर आपका कोई क्लास का मेथड है या कोई क्लास का वेरिएबल है। तो यहाँ पर सिंपली बात ये है कि जो आपकी क्लास टीचर है, मान लीजिए आपसे कोई एक्सीडेंटली पूछ भी लेता है कि जो जोकर है उसकी क्लास टीचर का नाम क्या है, तो आप ब्लैंक तो नहीं रहने वाले हो। आपको बताना होगा कि जो क्लास 12th की क्लास टीचर है, यानी कि जो भी होगी क्लास टीचर, उसका नाम आप बता दोगे, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करा रहे हो तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यार वो उससे बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है यार उससे बिलोंग, क्योंकि जोकर की क्लास टीचर है वो। तो यार बिल्कुल करेगा वो उससे बिलोंग, इसीलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन देखिए यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक इंस्टेंस मेथड बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको क्लास के नाम से अगर कॉल करने लग जाऊँ, इंट्रो टू समथिंग, इंट्रो टू समथिंग मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब कहेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, क्लास से कहाँ बिलोंग करता है, क्लास के अंदर ये उसको कहाँ ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। इसीलिए मुझको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करना होगा इसको। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ob.sum और इस टाइप से यार आप कुछ ऐसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए कि कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, फंक्शन ही होता है एक टाइप का, जिसका नाम क्लास के नेम के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है। क्लास का नाम क्या है यहाँ पर? इंट्रो टू समथिंग, ठीक है। समथिंग की स्पेलिंग सही करते हैं। तो इसके सामने यार आपको बस राउंड ब्रैकेट्स लगा देने होंगे और इसके सामने यहाँ पर पब्लिक लिखना होगा। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड तक नहीं होता। वॉइड कब काम आता है? जब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। लेकिन इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके सामने पब्लिक, प्राइवेट कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, जिस टाइप से आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रिंट एलन क्या है? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करूंगा तो आप देख सकोगे यहाँ पर वो आपको आउटपुट शो होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये हाँ, अब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड आ रहा है और 83 वैल्यू आ चुकी है। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, सब में पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड दिखा, फिर आपको 83 दिखा। तो मतलब क्या? जब इंट्रोड्यूस समथिंग, मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट बना, तब ये कॉल हुआ और उसके बाद यहाँ पर उसने कुछ वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि जैसे कि फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पास करा सकते हो, इसी टाइप से यहाँ पर इसके अंदर भी वैल्यू पास करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास कराई a, तो आप यहाँ पर उस a वैल्यू को लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी करनी होगी इंट a, और मैं यहाँ पर इसको पास करा देता हूँ, मान लीजिए 45। और वहाँ पर आप देख सकोगे कि 45 वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। और इनको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, मतलब जो कोई पैरामीटर्स लेते हैं। तो ये होते हैं आपके कंस्ट्रक्टर, जिनका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के बराबर होता है। और ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते। ये सिंपली करते क्या यार, जैसे कि आपका कोई इंस्टेंस वेरिएबल है इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, और किसी कारण के अनुसार हम यहाँ पर उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करा सकते हैं कि हम पहले मान के चलते हैं कि सबका रोल नंबर हम 0 सेट करा देंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स यार उनकी इनिशियल वैल्यूज़ को सेट कराने में हमारी मदद करते हैं, या कुछ नॉर्मल टास्क या डिफ़ॉल्ट टास्क जो होने चाहिए, जैसे कि यार आप वार्म अप करते हो, ठीक है, कुछ इसी टाइप से ये भी कुछ कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि मतलब आपकी चीज़ों को रेडी कर देते हैं, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो। आपके प्रोग्राम को एक रेडी कर देते हैं ये, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो अपने कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को। तो आई होप ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी।